ये सच। नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका अपने संस्कार बीम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों, आपको पता है कि शिक्षण अभिरुचि क्या प्यारे मित्रों, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या प्यारे मित्रों, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको कितने 50 क्वेश्चन आएंगे प्यारे मित्रों। 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कितना नंबर के रहते हैं तो प्यारे मित्रों 150 नंबर का BSTC में ये पोर्शन रहता है प्यारे मित्रों, आप ध्यान में रखेंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 150 नंबर के रहेंगे प्यारे मित्रों। प्रत्येक एक क्वेश्चन का 3 नंबर रहेगा प्यारे मित्रों। यदि आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही ऑप्शन चयन किया तो आपको 3 नंबर मिलेगा, वरना वो उसका 0 नंबर मिलेगा। वो वाला सिस्टम नहीं है कि यदि थोड़ा सही है तो 1 नंबर है, थोड़ा गलत है तो 2 नंबर है, और पूरा ही सही तो 3 नंबर। तो वो वाला सिस्टम हट गया पिछले एग्जाम से। तो प्यारे मित्रों ध्यान में रखेंगे आप इन सभी को। तो प्यारे मित्रों, तो चलिए आज के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं प्यारे मित्रों। आपके सामने ऑप्शन पेश हैं, तो आप सही आंसर का जवाब देंगे प्यारे मित्रों। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए प्यारे मित्रों। कैसा होना चाहिए कक्षा का मॉनिटर? कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होना चाहिए, या प्यारे मित्रों शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी होना चाहिए, या हम लोग कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी होना चाहिए, या मित्रों कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों कक्षा में कैसा विद्यार्थी होना चाहिए आपके हिसाब से प्यारे मित्रों बताएंगे जल्दी से, कैसा विद्यार्थी होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए वो क्या प्यारे मित्रों? कक्षा का सबसे लोकप्रिय अर्थात कि सभी विद्यार्थी उसे पसंद करते हो। कैसा विद्यार्थी है? सभी विद्यार्थी उसे क्या करते हैं, पसंद करते हैं प्यारे मित्रों। ऐसा विद्यार्थी होना जरूरी है प्यारे मित्रों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे मित्रों। कक्षा में मॉनिटर होना चाहिए, तो क्या कक्षा का सबसे लोकप्रिय होना चाहिए प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जब भी क्लास हो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से ज्वाइन कर पाओगे प्यारे मित्रों। तो आप अंत तक बने रहिए। आपको टॉप क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, टॉप 10 क्वेश्चनों में से हमें कमेंट में जरूर बताएं। और क्लास कैसी लगी और भी भाई बहनों के साथ साझा करें। अपन पूरे BCC 2023 की अच्छी रणनीति के साथ सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों। क्या लिखा? यदि आपने सिलेबस नहीं देखा BSc 2023 तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य का विकास विकसित कर सकते हैं, तो क्योंकि क्या क्या उनमें होने चाहिए। शिक्षक आपको एक शिक्षक मानकर इन सभी क्वेश्चनों को हल करना, जिससे कि आपको हल करने में सही सहूलियत रहेंगी प्यारे मित्रों। एक शिक्षक में क्या विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आपको चयन उस ऑप्शन का करना है जो बिल्कुल तीनों में से अच्छा और सही लगे। तो क्या नेक्स्ट है, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श हैं, बिल्कुल हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श हैं। विद्यार्थी शिक्षक का क्या इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है, ये बिल्कुल 100% गलत है प्यारे मित्रों। भय नहीं होना चाहिए, वरना विद्यार्थी अच्छे से आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, उनको हमेशा भय रहेगा। और नेक्स्ट उसमें आपके सामने विद्यार्थियों क्या लिखा? विद्यार्थियों शिक्षक के प्रत्येक निर्देशन का पालन करते हैं, ये भी सही है। तो आपको चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सत्य कौन सा ऑप्शन है। तो प्यारे मित्रों आपको बताना नैतिक मूल्य का विकसित कर सकते हैं। शिक्षक छात्र में कौन से मूल्य को विकसित कर सकते हैं, जल्दी से बताएंगे प्यारे मित्रों। जी बिल्कुल सही, इसका क्या हो जाएगा? शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। कि क्या प्यारे मित्रों? प्रेरित करता है, उनको समझाता है कि ये सही नहीं ये सही है। इस प्रकार विद्यार्थी को प्रेरित करना शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है प्यारे मित्रों। ध्यान में रखेंगे, इसका ए ऑप्शन 3 नंबर मिलेगा बिल्कुल प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं प्यारे मित्रों। जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों आपके सामने ऑप्शन पेश हैं, जल्दी से बताएंगे। यदि आप बच्चों की योग्यताओं को निकालना चाहते हैं तो तब आप निम्न में से आपसे अनुमोदित करेंगे, अर्थात को आपको इन गुणों में से कौन सा गुण सही लगता है प्यारे मित्रों। इन आपके ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना। तो विषय में रुचि पैदा करना, बिल्कुल प्यारे मित्रों विषय में रुचि पैदा करना जरूरी है। आप शिक्षक हो तो बच्चों में क्या देंगे, विषय में रुचि पैदा करेंगे। अनुभव के ढांचे का विकास करना, ये भी सही है। लेकिन इंद्रियों को तेज करना, ये भी सही है। लेकिन तीनों में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा उसको सिलेक्ट करना, या मानसिक क्षमता को प्रशिक्षण करना, ये भी सही है। लेकिन तीनों में से चारों ऑप्शनों में से सही कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे मित्रों विषय में रुचि पैदा करना। प्यारे मित्रों आपको पता है कि प्यारे मित्रों शिक्षक बच्चों को होमवर्क क्यों देता है? क्योंकि बच्चा घर पर जाकर यदि लिखेगा
तो उसे क्या प्यारे मित्रों उसी प्रकार लिखते लिखते उसकी क्या रुचि पैदा हो जाए। तो विषय में के प्रति रुचि पैदा करना शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है प्यारे मित्रों। इसका ए आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों, तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और भी भाई बहनों के साथ साझा जरूर करें क्लास को। यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए क्या प्यारे मित्रों अधिक उपयुक्त हैं। इसका कारण क्या प्यारे मित्रों, महिला शिक्षक सबसे प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त हैं, अर्थात कि अधिक उसकी बात बच्चे अधिक मानते हैं। तो उसका क्या कारण है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना प्यारे मित्रों। तो वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं, ये भी सही बात है। उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए काम के अवसर नहीं है या मतलब कम है। तो प्यारे मित्रों इतना तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने पेश है, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती हैं। तो ये भी कुछ सही है। स्पेशल के लिए क्या प्यारे मित्रों, स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है। तो प्यारे मित्रों आपको इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे मित्रों, तो बच्चे के धैर्यपूर्वक प्यार से काम करती है। बच्चा जो कि माँ के साथ अर्थात कि माँ जैसा बर्ताव करती है मैम, तो उसके साथ क्या अच्छे से वो समझ पाएगा और उनकी बात समझ पाएगा और मैडम भी अच्छे से समझ पाएंगी। तो प्यारे मित्रों इसका ये आंसर सबसे अच्छा उपयुक्त है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। एक इसलिए कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने से प्यारे मित्रों 100 शिक्षकों के बराबर माना गया है प्यारे मित्रों। ऐसा मान जो कि प्यारे मित्रों क्या मित्रों मेंटल एबिलिटी में बताया गया है प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों आप ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों, मनोविज्ञान में भी इसकी बात की गई 100 शिक्षकों के बराबर होती है प्यारे मित्रों एक महिला शिक्षक है। तो प्यारे मित्रों ध्यान में रखेंगे जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं प्यारे मित्रों। जी बिल्कुल पेश कर दिया है प्यारे मित्रों। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करके निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देशन पालन करता है और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। किस प्रकार का निष्कर्ष निकाला जाएगा, क्या आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है या फिर संदेश ग्राहक द्वारा प्राप्त किया या आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया है या फिर ग्राही अर्थात कि सुनने वाला को आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार किया है। तो प्यारे मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता देंगे। तो प्यारे मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों, जी प्यारे मित्रों आपने एक कमरा है उसमें क्या विद्यार्थी और आप बैठे हो प्यारे ऐसा मानना। तो आप अपने बोर्ड पर जो समझा रहे हो वो सभी कमरा बंद कर बिल्कुल शांत माहौल के साथ आप पढ़ा रहे हो या समझा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों अपने प्रभावी निर्देश दे रहे हो। आप बिल्कुल गहन अध्ययन करके उसे मटेरियल तैयार किया वो विद्यार्थियों को बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर उपयुक्त 3 नंबर वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है इसलिए आप बिल्कुल पैक कमरे के साथ आप बता रहे हो प्यारे मित्रों गंभीरता के साथ। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है प्यारे मित्रों। क्या लिखा, एक कक्षा कक्ष क्या संचार निर्भर करता है प्यारे, किस पर करता है कक्षा का कक्ष जो कि आप कमरे पर जो अध्ययन करवा रहे विद्यार्थियों को, तो वो किस प्रकार का संचार निर्भर करता है प्यारे मित्रों कक्षा के लिए। एक शिक्षक की स्पष्टता करने की क्षमता रहती है बिल्कुल प्यारे मित्रों, विषय की कठिनाई किस स्तर पर है या विद्यार्थियों की योग्यता स्तर पर है या मित्रों कक्षा अंतःक्रिया पर है, क्या हो जाएगा कक्षा अंतःक्रिया पर हो जाएगा प्यारे मित्रों। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों, तो जल्दी से बता देंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पेश है आपके सामने। तो प्यारे मित्रों कक्षा कक्ष का में संचार निर्भर करता थी किस पे करता है, कक्षा अंतःक्रिया पर आपस में विद्यार्थी कितना समझ रहे प्यारे मित्रों अंतःक्रिया आपस में, ये बहुत ही 3 नंबर वाला हो जाएगा इसका प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों ऐसे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे प्यारे मित्रों। एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो प्यारे मित्रों ध्यान में रखेंगे आर्थिक मात्रा में धन कमाना चाहिए। क्या आर्थिक मात्रा में धन कमाना चाहिए उतना, तो आपको एक शिक्षक मानकर ही इन सभी प्रश्नों को हल करना है प्यारे मित्रों। तो अधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रेरित उत्थान के लिए प्रयास करना, प्रेरणा देना, जब प्यारे मित्रों छात्रों के हितों के लिए कार्य करना, ये भी सही है बात, लेकिन छात्रों की देखभाल करना ये सभी सही है, लेकिन इनमें से सबसे
अच्छा कौन सा, उपयुक्त कौन सा वाला ऑप्शन हो जाए, शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए शिक्षक को, सबसे अधिक अधिक कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो जल्दी से बता देंगे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा। छात्रों के शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो छात्रों के किस प्रकार उत्थान कर सके, तो उसके शैक्षणिक उत्थान करना चाहिए, अर्थात कि प्यारे मित्रों शिक्षण उद्यम में सरल सरल उनको सही तरीके से सही भाषा में समझाकर उनको मातृभाषा में समझाया जाए जितना उतना उनके लिए अच्छा होता है प्यारे मित्रों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, बी आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो आपके सामने ऑप्शन पेश हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले सर्वाधिक दर का कारण, क्या कारण है प्यारे मित्रों। जो ग्रामीण बच्चे होते हैं वो स्कूल छोड़ते हैं प्यारे मित्रों, उसका क्या क्या कारण है। तो क्या अप्रासंगिक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम में कमी है प्यारे मित्रों, या गरीबी के कारण। लेकिन तीनों अब चारों ऑप्शनों में से चयन करना प्यारे मित्रों। अप्रासंगिक पाठ्यक्रम कुछ हद तक सही है, गरीबी के भी कारण हो सकते हैं, लेकिन त्वरित रोजगार के लिए उत्साह करता है प्यारे मित्रों। क्या मित्रों रोजगार के लिए उत्साह करता है, या प्यारे मित्रों शैक्षणिक क्या हो जाएगा, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध है। तो प्यारे मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ग्रामीण बच्चे न पढ़ने के कारण क्या है प्यारे मित्रों। इसमें सभी में कौन सा वाला सही हो जाएगा, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता प्यारे मित्रों। क्या उनकी गरीबी का भी कारण, लेकिन त्वरित रोजगार उनके पिता के पास अच्छा रोजगार नहीं होने के कारण वो सही तरीके से पढ़ा नहीं पाता बच्चों को। तो ये इसको 3 नंबर मिल जाएगा प्यारे मित्रों। तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न करेंगे प्यारे मित्रों, इससे प्रश्न आएंगे प्यारे मित्रों ध्यान। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है प्यारे मित्रों, क्या लिखा हुआ, एक शिक्षक को अपने छात्रों के मधुर संबंध किस प्रकार से स्थापित कर सकता है प्यारे मित्रों। एक शिक्षक छात्रों के साथ अच्छे संबंध किस प्रकार से स्थापित कर सकता है, उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, क्या उन्हें नेक्स्ट ऑप्शन आप उनसे उचित दूरी बनाकर, बिल्कुल गलत है ये तो। उचित दूरी कैसे रख सकते हो आप उनसे, विद्यार्थियों से, उसकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, या छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। तो प्यारे मित्रों जल्दी से जवाब देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों 4 ऑप्शन आपके सामने पेश होते हैं, तो उसमें से 3 ऑप्शन कुछ मिलते होते हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है, उसे आप पहले काट दें। तो प्यारे मित्रों 3 ऑप्शनों में से आप चयन करने में समस्या ना रहे। तो प्यारे मित्रों इसका जल्दी से बता देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, जी बिल्कुल उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो आपको पता है कि प्यारे मित्रों क्या होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों आप विद्यार्थी सबसे पहले कोई लड़ाई हो गई, कोई भी कुछ विद्यार्थी आपस में अर्थात लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो सबसे पहले आप उनको जाके डांटेंगे नहीं, उनका कारण पूछेंगे। मेन प्यारे मित्रों क्या करेंगे, कारण जानेंगे उनका। क्या प्यारे मित्रों कारण जानना अति आवश्यक है, वरना अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं कारण से संबंधित। तो प्यारे मित्रों ध्यान में रखेंगे, आप कारण पूछेंगे, फिर उनको ट्रीटमेंट इलाज करेंगे, क्या सही है क्या नहीं, उचित समस्या को समझेंगे। प्यारे मित्रों शिक्षक अपने छात्रों को मधुर संबंध स्थापित करने के लिए उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसके बाद उनका निदान करेंगे, अर्थात उपचार करेंगे, क्या सही है क्या नहीं है। तो प्यारे मित्रों इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों, क्या लिखा हुआ प्यारे मित्रों, जल्दी से आपके सामने पेश हैं। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों। कुछ गरीब बच्चे हैं प्यारे मित्रों आपसे पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे कि आप मेरे पास आओ, पैसे दो और ट्यूशन लो, या उन्हें क्या प्यारे मित्रों, या उन्हें क्या टालते रहेंगे, आना मत, अगले दिन आना, आज नहीं कल आना, परसों आना। या आपके नेक्स्ट ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, अर्थात कि जैसे एग्ज़ाम आते हैं या टेस्ट आते हैं उनसे पहले उनको समझाएंगे कि ये सही नहीं है, ये हैं, एग्ज़ाम आने से पहले इनकी तैयारी करो। इनके एडवांस समय में जब आप क्लास के बाद भी उनको समय देकर पढ़ाएंगे, या उन्हें किसी अन्य शिक्षक के लिए कहेंगे कि आप मेरे पास टाइम नहीं, किसी अन्य शिक्षक के साथ जाकर पढ़े, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो प्यारे आप क्या करोगे। तो कुछ गरीब बच्चे आते हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे उनको, तो अतिरिक्त समय पर आप निकाल कर उनको क्या प्यारे तो उनकी कठिनाइयों के अनुसार आप पढ़ाएंगे, तो फिर आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। इसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये इसका क्या 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं तो आप मान के चलो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्यारे मित्रों। तो आपको
क्वेश्चन कैसे लगे प्यारे मित्रों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी भाई बहनों के साथ साझा करें। क्लास को लाइक जरूर करें प्यारे मित्रों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देता है कि जब भी क्लास हो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से ज्वाइन कर पाओगे प्यारे मित्रों। तो आपके सामने आज का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे ये क्वेश्चन कैसा आपको लगता है और आपको विस्तार से बताना। शैक्षणिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो प्यारे मित्रों आप क्या करेंगे उसे? आप शिक्षक हो, क्या कौन हो? आप शिक्षक हो प्यारे मित्रों। शिक्षक मानकर सभी क्वेश्चनों को हल करना है प्यारे मित्रों। आपको पहले बताया गया है आप क्या हो प्यारे मित्रों, शिक्षक हो। शिक्षक मानकर आप आपके कोई विद्यार्थी हैं वो किसी वर्द से झगड़ा कर लेता है प्यारे मित्रों, तो आप क्या डिसीजन लोगे? तो क्या आप छात्र पक्ष लोगे कि मेरा छात्र हैं, आप वर्द से को छोड़ देंगे, आप बच्चे को बैठने देते अच्छा रहता, तो आप भी बच्चे का पक्ष लोगे या उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर कर दे, अर्थात कि जो बड़े अपने से बड़े हैं उनका आदर करें। विद्यार्थियों को समझाएंगे कि उनका सम्मान करना चाहिए, जैसे कि माता पिता को शिक्षक बताता माता पिता का सम्मान करना चाहिए उनका, और बड़ों का जो दादा दादी उनका भी सम्मान करना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी के सम्मान करना चाहिए। या उसे अनदेखा कर देंगे जो विद्यार्थी और वर्द लड़ाई कर रहे हैं आप छोड़ देंगे कोई बात नहीं, या निपटाने के लिए दखल दूंगा, अर्थात कि आप समाप्त कर देंगे, निपटाने के लिए दखल दूंगा, यानी कि जैसे अहम के साथ बोलना ऐसा भाव इसमें अभिव्यक्त हो रहा है। आप क्या करेंगे? एक शिक्षक वर्द तो आप समझाएंगे बच्चे को कि बड़ों का क्या प्यारे आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस ऑप्शन को बिल्कुल 100% सत्य है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे प्यारे मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप देखने को हूबहू देखने को मिलेंगे प्यारे मित्रों ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि सरकार एक शिक्षक आईना होता है समाज का प्यारे मित्रों, उसके लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीडीएलएड विभाग के लिए ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए थे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। तो इसका वही आंसर है, बड़ों का सम्मान करना है अपन को सभी को। तो प्यारे मित्रों क्लास कैसे लगी आप विस्तार से बताइए, मिलें आगे क्वेश्चन बाद अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद, और साझा करें मित्रों के साथ, जल्दी लाइव क्लास शुरू करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।